अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है एहतशाम ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वेस्ट मरीना की एक्सप्लेनेशन और उसका जो मैप है उसकी रेगुलेशन होगी है और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैप की समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो उस बारे में होगी। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि हमारे ऑफिस का नाम है यहाँ पे राइट की प्रॉपर्टीज़ और अलनूर ऑर्चर्ड में ऑथराइज्ड डीलर हैं। तो वेस्ट मरीना में सेल परचेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब हम आपको मैप की तरफ लेके जाते हैं और मैप को समझाते हैं। अच्छा जी, ये वेस्ट मरीना का मैप है और अगर हम इसमें बात करें तो टोटल इसमें कोई 7 डिस्ट्रिक्ट्स का ये मैप है। 7 डिस्ट्रिक्ट लेकर आ रहे हैं। उसमें से 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो ओपन हो चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे उनमें एक वाटर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक कनाल डिस्ट्रिक्ट है, बिज़नेस है और एजुकेशन है, मेडिकल है और गार्डन डिस्ट्रिक्ट है। गार्डन डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें प्लांटेशन से रिलेटेड होगा और इसमें कम अज़ कम भी 9% कम अज़ कम 9% हिस्सा होगा जो कि ग्रीन एरिया पे मुश्तमिल होगा। इसके बाद अगर हम मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं कि एक हॉस्पिटल होगा और उसमें जो फ़र्स्ट एड सर्विसेज होंगी, इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज, यानी कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी और वो इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका आता है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में प्ले ग्रुप से हायर एजुकेशन तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डिपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और उसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसमें कैनाल डिस्ट्रिक्ट में, तो कैनाल डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि इसको इंटरकनेक्टेड बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। और कैनाल में ये चूँकि इसके पास से कैनाल भी गुजरी, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो कैनाल के आसपास आएगा। उसके बाद इसका आ जाता है वाटर डिस्ट्रिक्ट। वाटर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो वाला एरिया है जहाँ पे लेक होगी और इसमें लेक में जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो तो वाटर डिस्ट्रिक्ट है। उसमें लेक पार्क आएगा जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का ऑप्शन भी होगा, जिसमें टेनिस कोर्ट्स होंगे, चिल्ड्रंस का प्ले ग्राउंड होगा, सॉफ्ट प्ले एरिया होगा, क्लब हाउस होगा, पेविलियन होगा। इसके अलावा वाटर फीचर्स होंगे लाइक फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग डेक को स्विमिंग पूल और वाटर स्कल्पचर गार्डन होगा जो कि इसमें वाटर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें अब तो ये सारा इसका वेस्ट मरीना का मैप है जिसमें ये राइट साइड हमारी बनती है ईस्ट और ये लेफ़्ट साइड बनती है वेस्ट साइड। जो अपर वाली साइड है ये बनती है इसकी नॉर्थ साइड और जो नीचे वाली साइड है ये इसकी बनती है साउथ साइड। तो ईस्ट साइड से इसकी एंट्री है। अगर एंट्री देखें तो यहाँ पे 250 फीट का मेन एवेन्यू गुजर रहा है और उसके बिल्कुल राइट साइड पे इसकी एक स्टार्टिंग पे ही फ्यूचर एक्सटेंशन आ रही है गेटवे डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जिसमें एक ग्रैंड दरवाज़ा भी होगा जो कि इस पूरे वेस्ट मरीना को सेंट्रलाइज करेगा कि जहाँ से वो ये एक पॉइंट से आप एंटर होके उसी पॉइंट में वापस आ जाते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें पूरे मैप में एक जिक्र करने वाली है वो ये है कि इसमें एक ग्रीन कनेक्टर्स लेके आ रहे हैं। ग्रीन कनेक्टर्स बेसिकली एक पाथवे होगा जो पेडिस्ट्रियंस के लिए होगा या साइकिल वालों के लिए होगा, कि उसमें ये होगा कि आप किसी एक पॉइंट से अपना सफ़र शुरू करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे और इसमें दरमियान में आपको कोई इंटरप्शन नहीं होगी, कोई वॉकवेज़ नहीं होंगे, कोई रोड्स नहीं होंगे, बल्कि वो पूरे का पूरा आप बगैर किसी इंटरप्शन के पूरे का पूरा वेस्ट मरीना घूम सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसमें जो पहला सेक्टर है, अगर इसमें ब्लॉक्स की बात करें तो कोई 9 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। इसमें मरीना टेरानोवा है, मरीना ऑर्चर्ड है, मरीना लेक साइड, मरीना लेक रेजिडेंशिया, मरीना कनाल फ्रंट, मरीना कनाल व्यू और मरीना कनाल रेजिडेंशिया, मरीना एकेडमिक्स है और मरीना मेडी टाउन है। तो जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहे हैं कि इनके जो नाम है वो इसका मकसद भी शो कर रहे हैं। तो मरीना टेरानोवा जो होगा वो इसका पहला ब्लॉक है और उसमें जो सेक्टर्स हैं इसका ये वाला एरिया इसका बनता है सेक्टर ए और ये वाला इसका एरिया है सेक्टर बी। इसके बाद ये सारे का सारा जो ब्लॉक है ये मरीना ऑर्चर्ड ब्लॉक है और उसमें ये वाला सेक्टर ए है और ये वाला सेक्टर बी है। इसमें 3 मरला और 5 मरला की कटिंग्स अवेलेबल हैं और जो मरीना टेरानोवा था उसमें 5 मरला, 1 कनाल, 10 मरला और 2 कनाल के कटिंग्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं मरीना लेक साइड की तरफ तो मरीना लेक साइड में भी 2 सेक्टर्स हैं। उसका एक सेक्टर ए ये वाला होगा और ये वाला होगा इसमें सेक्टर बी। अच्छा, यहाँ पे एक और काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये है कि हर सेक्टर में और हर ब्लॉक में
इन्होंने पार्क्स दिए हुए हैं और हर सेक्टर में एक सेक्टर की मॉस्क है। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो बिल्डिंग होगी ये स्कूल की होगी और ये टेरानोवा और ऑर्चिड इन दोनों के दरमियान में है। इसके अलावा ये वाली इसकी सेक्टर मॉस्क है, इसके साथ ही एक पार्क दिया हुआ है और ये वाला पार्क आ गया इसका सेक्टर बी का। इसमें अगर मैरीना ऑर्चिड में देखें तो ये सेक्टर मॉस्क और इसके साथ पार्क आ गया और जो सेक्टर बी है उसमें एक पार्क ये आ गया और एक ये वाला। इसके अलावा इसमें स्कूल की बिल्डिंग है। फिर मरीना लेक साइड की अगर बात करें तो जैसे बताया गया था कि ये सेक्टर ए और ये वाला सेक्टर बी, इसमें ये वाली इसकी सेक्टर मॉस्क आ गई और इसके साथ इसका पार्क है और ये वाला इसका जो एरिया ये स्कूल के लिए होगा और ये वाला एरिया इसका मिनी क्लब का एरिया है। फिर इसमें भी 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल की कटिंग्स अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद जो इसका एक प्रीमियम ब्लॉक है वो है मरीना लेक रेजिडेंशिया। इसमें लेक फेसिंग प्लॉट्स होंगे जो कि 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल तक के प्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पे। और इसी ब्लॉक के साथ इसकी ग्रैंड मॉस्क है जो कि तकरीबन 13 एकड़ के रकबे पे मुहित होगी और इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद होगी। और इसी के साथ इसमें एक पार्क दिया हुआ है और इसके साथ एक म्यूज़ियम का एरिया होगा जहाँ पे आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख सकते हैं जाके। और अगर हम इसके बाद नेक्स्ट में आएँ तो ये है मरीना कैनाल फ्रंट। कैनाल फ्रंट में भी बेसिकली ये वाला सारा एरिया सेक्टर ए है यहाँ तक और इससे ऊपर ये वाला सेक्टर बी। तो सेक्टर ए में ये वाला हिस्सा इसका पार्क आ गया, इसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। और जो सेक्टर बी है इसका, इसमें 3 मरला, 5 मरला और 10 मरले के प्लॉट अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगा होगा और इसके साथ होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका बेसिक मकसद ये है कि जितना भी यहाँ पे सीवरेज आएगा उसको ट्रीटमेंट करके इसका जो वाटर होगा उसको रीयूज़ किया जाएगा पार्क्स वगैरह में प्लांटेशन के लिए, उसको रीयूज़ किया जाएगा ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट ना हो। जो मैप है इसमें इन चीज़ों को ख्याल रखा गया है कि ये इको फ्रेंडली हो और इसमें जो एनर्जी एफिशिएंट एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आ जाएं, इसका जो ये आ गया इसका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये भी अभी कमिंग सून में है और इसके साथ एक डांसिंग फाउंटेन दिया गया है जो अगेन यहाँ पे अगर मैं ग्रैंड मॉस्क की बात करूँ तो ग्रैंड मॉस्क की एक साइड पे लेक होगी और दूसरी साइड पे डांसिंग फाउंटेन होगा और इसके अलावा पार्क और जो म्यूज़ियम है इन सब चीज़ों के साथ इसके अट्रैक्शन को बढ़ाया गया है। बेसिकली जब इसका मैप डिज़ाइन किया गया था तो इस चीज़ को नज़र में रखा गया है कि जो वेस्ट मरीना है इसको टूरिज़म की अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। तो इन फ्यूचर जब ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी जो कि यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और उनके लिए भी रेवेन्यू जनरेट करेगी और ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आ जाएं बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पर स्काई लाइनर्स बनेंगे और स्काई लाइनर्स से मुराद ये नहीं कि एक 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बन गई बल्कि उससे मुराद ये है कि हकीकी स्काई लाइनर्स होंगे यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ 7 मंजिला बिल्डिंग्स भी होंगी और कुछ एवरेज बिल्डिंग्स भी होंगी। ये पूरा कमर्शियल जोन है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम आ जाएँ मरीना कैनाल व्यू में तो कैनाल व्यू में जो टोटल सेक्टर हैं वो 4 हैं। ये सेक्टर ए है इसका और ये वाला सेक्टर बी है, ये वाला सेक्टर सी और ये वाला सेक्टर डी। इसमें सेक्टर बी में अगर देखें तो ये इसका एंटरटेनमेंट जोन आ गया, ये यहाँ पे आ गया इसका ग्रैंड कम्युनिटी क्लब, ये इसमें पार्क आ गया, ये इसके सेक्टर मॉस्क है और ये इसका दूसरा पार्क। इसके बाद कैनाल व्यू की अगर बात करें तो इसमें एक बड़ा सा पार्क दिया गया है। और इस सेक्टर ए में सेक्टर सी में अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसमें एक छोटा सा बिज़नेस हब दिया गया है, ठीक है, और उसमें 2 पास भी दिए गए। अगेन इसमें जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो मिनिमम 5 मरला है, फिर उसके बाद 10 मरला, फिर 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट भी अवेलेबल हैं। फिर सेक्टर डी की अगर बात की जाए तो उसमें भी सेक्टर मॉस्क है और ये इसका पार्क आ गया इसके साथ और ये इसका दूसरा पार्क आ गया। इसमें भी 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम आ जाएँ मरीना कैनाल रेजिडेंशिया तो कैनाल रेजिडेंशिया में अगर देखें तो यहाँ पर है सेक्टर्स अगेन यहाँ पे 3 हैं और ये वाला इसका सेक्टर ए है, ये वाला सेक्टर बी और ये वाला सेक्टर सी और ये वाला सेक्टर डी। इसमें टोटल 4 सेक्टर हैं। सेक्टर ए का पार्क ये वाला आ गया और दूसरा पार्क ये है, ये सेक्टर मॉस्क आ गई और इसमें पार्क आ गया। फिर ये सेक्टर सी आ गया इसमें और उसका पार्क आ गया और ये सेक्टर डी का पार्क। इसमें जो मेन नोटेबल चीज़ है वो ये है कि इस सेक्टर के साथ ही यहाँ पर ज़ू दिया गया है
और ज़ू के साथ इसमें जो कुछ रिज़र्व लैंड है, और जब रिज़र्व लैंड की हम बात करें तो इसके साथ ही एक कैनाल गुजरी है। और इसी लैंड पे अगर देखें तो यहाँ पे इसमें जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कैनाल व्यू अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह इसमें अपार्टमेंट्स की भी कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम एकेडमिक्स ब्लॉक की बात करें तो इसमें भी 4 सेक्टर हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सी और डी। तो ये वाला सारा सेक्टर इसका सेक्टर ए है, इसमें ये वाला पार्क है, ये इसके सेक्टर मॉस्क, ये अगेन इसका सेक्टर मॉस्क के साथ पार्क आ गया, और ये इसका मिनी क्लब आ गया। और ये सेक्टर बी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा कम्युनिटी क्लब दिया हुआ है, और उसमें भी 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल है। इसके अलावा 1 कनाल के प्लॉट भी अवेलेबल हैं। फिर ये वाला सेक्टर सी आ गया इसमें, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पार्क है, उसके इर्द गिर्द 5 मरला 10 मरला की कटिंग्स हैं। और ये इसका आ गया सेक्टर डी, जिसमें एक पार्क इधर दिया गया है और एक पार्क इधर दिया गया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है मरीना मेडी टाउन। मेडी टाउन में हॉस्पिटल है, और उसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन भी होगा। इसके अलावा सेक्टर मॉस्क, इसमें पार्क आ गया, ये यहाँ पे स्कूल आ गया, और इसका सेक्टर ए का पार्क आ गया ये वाला, और ये दूसरा पार्क। इसके अलावा जो सेक्टर बी था उसका पार्क ये वाला आ गया। इसके बाद इसमें अगर देखें तो फ्यूचर एक्सटेंशन आ रही है गार्डन डिस्ट्रिक्ट की। गार्डन डिस्ट्रिक्ट में जो कम से कम 9% हिस्सा, और इससे ज़्यादा भी होगा, कम से कम 9% है जो हिस्सा होगा वो ग्रीन एरिया पे मुश्तमिल होगा। और इसमें अर्बन फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जितनी भी वेजिटेशन की और फ्रूट्स की जो नीड है उसमें कोशिश की जा रही है कि जो जितने भी यहाँ पे आबादी होगी वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, इसको किसी दूसरे पे डिपेंड ना करना पड़े, बल्कि ये अपनी चीज़ें खुद से पैदा करें। और एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स दी गई हैं वो सोलर एनर्जी पे चलेंगी। इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से ये भी प्लान है कि जितने भी घर होंगे यहाँ पे उनको भी सोलर पैनल पे शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो ग्रिड स्टेशन है उसका लोड कम से कम हो सके। एंड पे आके हम अपनी इस दुआ के साथ इसका इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शरफ अता करे।